ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, जय श्री राम। आज हम ज्योतिष पाठ के अंतर्गत ग्रहों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूर्य सब ग्रहों का प्रधान केंद्र है। सब ग्रह उसी के चारों ओर घूमते हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास में और सबसे छोटा बुध ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एक चमकते तारे की तरह दिखाई देता है तथा इस ग्रह पर तापमान में बदलाव होता है, लेकिन मौसम में बदलाव नहीं होता। इसका व्यास 4879.4 किलोमीटर है। इसकी कक्षा अंडाकार है, इसलिए सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। सूर्य से इसकी दूरी 46 से 70 मिलियन किलोमीटर के बीच में रहती है। सूर्य से बुध तक प्रकाश को पहुंचने में 3.2 मिनट लगते हैं। बुध अपनी दूरी पर 24 घंटे और 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है और लगभग 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और बुध अपने क्रांति पथ पर 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। यह ग्रह प्राय स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्योदय व सूर्यास्त के समय कभी कभी यह दृष्टिगोचर होता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा स्थान शुक्र का है। सूर्य के निकट होने के कारण यह भी बहुत चमकीला ग्रह है तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आसपास ही दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी यह ग्रह दिन में भी दिखाई पड़ जाता है। यह सूर्य से लगभग 10.81 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। अपनी दूरी पर 23 घंटे 21 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है तथा 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसकी औसत परिक्रमण गति 35.02 किलोमीटर प्रति सेकंड है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह में स्थलीय ग्रहों का घना वातावरण है जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। पृथ्वी की सतह के मुकाबले में शुक्र की सतह पर 92% अधिक दबाव है। अब इसी क्रम में तीसरा स्थान हमारी पृथ्वी का है। इसका विषुवतीय जो व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर तथा विषुवतीय परिधि 40,067 किलोमीटर है। पृथ्वी का कुल सतह क्षेत्र 51,01,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 33% रेगिस्तान और 24% पहाड़ है। पृथ्वी का जल क्षेत्र कुल सतह क्षेत्र का 70.8% और भूमि क्षेत्र का 29.2% स्थल मंडल है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है तथा सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन सुविधा के अनुसार
हम एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं और लगभग अतिरिक्त 6 घंटों को, जो 365 दिन जो लगते हैं इसमें, वो 6 घंटे ऊपर रखने, लगभग 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जो ऊपर हो रहे हैं, उनको प्रत्येक चौथे वर्ष 4 साल में वो बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरा हो जाएगा, उसका 24 घंटे हो जाएंगे। इसे उस वर्ष को हम अधिवर्ष कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। इसमें उस लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। उस बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रत्येक 4 साल बाद 28 के स्थान पर 29 दिन की होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। इसका धरातल असमतल है, समतल नहीं है। इसका व्यास 3,474.8 किलोमीटर है। सूर्य से परावर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटों में पूरी करता है तथा लगभग इतने ही समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। चंद्रमा प्रतिदिन 54 मिनट देर से उदय होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहाँ पर हमारा वजन 16.5% कम हो जाता है। जितना वजन पृथ्वी पर है उससे चंद्रमा पर 16.5% कम वजन होता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चांद्रमास 29 दिन 12 घंटे तथा चांद्र दिन 24 घंटा 54 मिनट का होता है। चंद्रमा के चमकीले भाग के विभिन्न आकार जो एक महीने के दौरान देखे जाते हैं, चंद्रमा की कलाएँ कहलाती हैं। आप देखते हैं चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो इन्हें हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा 28 दिन की बजाय 47 दिन में लगाएगा। जब बढ़ती बढ़ती इसकी दूरी बढ़ जाएगी तो जो अभी 28 दिन में जो परिक्रमा पूरी कर रहा है, उससे परिक्रमा पूरी करने में 47 दिन लग जाएंगे। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि चंद्रमा इसी तरह से ज़्यादा दूर होता गया तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। सभी ग्रह परस्पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही एक अपने अपने स्थान पर कायम है, लेकिन चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर होता होता इतना दूर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल गया तो वो गुम हो सकता है। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, लेकिन चंद्रमा पर खड़े होकर धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीली और नीली दिखी रहेगी। अब चंद्रमा के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनका भी अपन देख लें। मत्स्य और अग्नि पुराण के मुताबिक चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की पुत्री अनुसुईया से हुआ। ऋषि कर्दम और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम। सोम का मतलब चंद्रमा। ब्रह्मा जी ने सोम को तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मणों और तप का स्वामी नियुक्त किया। दूसरी कथा में पद्म पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने
अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने को कहा तो महर्षि अत्रि ने कठोर तप शुरू किया। तपस्या के दौरान महर्षि अत्रि की आंखों से जल की कुछ बूंदें टपकी। प्रकाशमयी बूंदों को दिशाओं ने स्त्री रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लिया, लेकिन उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं अधिक देर तक धारण न कर सकी। दिशाओं ने गर्भ त्याग दिया, जिसे ब्रह्मा जी ने पुरुष रूप में चंद्रमा बना दिया। कहते हैं कि चंद्रमा की तब तमाम देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने स्तुति की और चंद्रमा के तेज से ही धरती पर दिव्य औषधियाँ पैदा हुई। तीसरी कथा में चंद्रमा के जन्म से जुड़ी हुई एक मान्यता का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। इसके मुताबिक देवों और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक थे, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र से निकले विष को लेकर जब हाहाकार मचा, तब शिव ने पूरा विष स्वयं पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास करने लगा। ग्रह के रूप में चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण समुद्र मंथन से पहले का है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते समय चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती है। इन्हीं 27 नक्षत्रों के योग से एक चांद्रमास पूरा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी की ही संतान माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के व्यवहार से दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप से ग्रसित चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा, जिससे पृथ्वी के वनस्पतियों पर बुरा असर पड़ने लगा। संकट की स्थिति में भगवान विष्णु ने मध्यस्थता करके दक्ष के क्रोध को कम किया तथा चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में प्रकाश क्षीण होता जाएगा तथा अमावस्या के दिन प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को तेज पूर्ण रूप से दिखेगा। चंद्रमा पर लगे दाग से जुड़ी पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार करने से अपमानित होकर सती ने जब यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब शिवजी क्रोधित होकर तांडव नृत्य करने लगे। शिवजी ने जब दक्ष को लक्ष्य कर अचूक बाण छोड़ा तो अपने प्राण बचाने के लिए दक्ष ने मृग का रूप धारण किया तथा चंद्रमा में छिप गया। वही मृग रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखता है। इसी कारण चंद्रमा को मृगांक भी कहते हैं। चंद्रमा पर दाग की एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। चंद्रमा को अपने तेज और रूप रंग पर इतना अभिमान हो गया था कि उसने एक बार गणेश जी का अपमान कर दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया। गणेश ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया था। उसी समय गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश के लंबोदर और गजमुख का उपवास किया। गणेश ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा कि जो चांद को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। कहते हैं उसके बाद चंद्रमा ने नारद की सलाह पर गणेश जी का लड्डुओं और मालपुओं का नैवेद्य अर्पण कर पूजन किया तो श्राप वापस ले लिया, पर यह कहा कि जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी को चांद देखेगा उसे कलंक लगेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर भी समयंक्त मणि की चोरी का कलंक लगा था, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी दिन
चांद के दर्शन किए थे। इसलिए हमें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचे रहना चाहिए। आज इतना ही, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।